जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें अपनी संगत में शामिल किया और हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा। संगत जी, मेरा नाम संदीप ग्रोवर है और मैं पंजाब के फरीदकोट शहर से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है क्योंकि हमें अपने साथ जोड़े हुए गुरु जी को बस अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 28 अक्टूबर 2024 से हमारी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। संगत जी, इससे पहले भी एक बार गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब हम गुरु जी का इशारा समझ नहीं पाए। या हो सकता है कि गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ने के लिए 28 अक्टूबर का दिन चुना हुआ था, इसलिए हम तब उनका इशारा समझ नहीं पाए। संगत जी, हुआ यूँ था कि मेरी बड़ी सिस्टर, जिनका नाम रीटा बत्रा है, वो कोटकपुरा में रहते हैं। उनको भी गुरु जी ने अपने साथ आज से लगभग 2 महीने पहले जोड़ा है और जुड़ते ही गुरु जी की उन पर इतनी ब्लेसिंग हुई कि गुरु जी ने उनको अपने डुगरी मंदिर में बुलाया और वहाँ से उनको चरण स्वरूप भी मिले और उन्होंने अपने घर गुरु जी का मंदिर भी बनाया है। फिर एक दिन उनके शहर कोटकपुरा में गुरु जी का सत्संग हुआ, वो वहाँ भी गए तो उन्होंने भी हमें गुरु जी के बारे में बताया था, लेकिन तब हम गुरु जी का इशारा समझ नहीं पाए। तो संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यही से स्टार्ट करूँगा कि कैसे गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। मेरी सारी संगत जी से ये विनती है कि ये सत्संग लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि अब तक की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की जो हमें मिली, जो सबसे बड़ा चमत्कार हमारे साथ हुआ, वो इस सत्संग के लास्ट में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बिजनेस कुछ महीनों से धीरे धीरे कम हो रहा था और अब तो इतना कम हो गया है कि घर का खर्चा करना भी मुश्किल हो गया है। तो हम ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने एक पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन कुछ उपाय बताए। उनमें से एक उपाय था कि 10 अंधे लोगों को खाना खिलाना था। तो हमने कहा कि एक साथ ऐसे 10 लोग ढूंढने तो मुश्किल हैं। तो उन्होंने बताया कि फिरोजपुर में एक आश्रम है जहां ऐसे लोगों की देखभाल होती है, आप वहां जाके खिला आना। तो हमने कहा ठीक है। उस दिन 22 अक्टूबर दिन मंगलवार था। फिरोजपुर में मेरे चाचा चाची जी रहते हैं, तो उनसे बात करके हम 26 अक्टूबर शनिवार को वहाँ चले गए। रात को आश्रम में उन लोगों को खाना खिलाकर हम चाचा जी के घर चले गए। रात हम वहीं रुके और सुबह संडे को यानी 27 अक्टूबर को जब हम वापस आने लगे तो संगत जी, क्योंकि हम पीरों को मानते हैं, हमारे घर में चिराग भी लगे हुए हैं मलेरकोटले वाले पीर जी के और लखदाता पीर जी के। तो इसलिए चाचा जी बोले कि यहाँ एक पीर जी की दरगाह बनी हुई है, चलो आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। तो हम वहाँ गए, पीर जी के दर्शन किए और जब हम वापस आने लगे तो मेरी नज़र पड़ी कि दरगाह के साथ वहाँ कुछ और भी बना हुआ था, थोड़ा नीचे उतर के। तो मैंने चाचा जी से पूछा कि वहाँ नीचे क्या बना हुआ है। तो वो बोले कि वहाँ काली माता जी का और शिव जी का मंदिर बना हुआ है। तो हमने कहा कि चलो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो हमने वहाँ काली माता जी के और शिव जी के दर्शन किए। तो संगत जी, जब दर्शन करके वापस आने लगे तो मेरी वाइफ ने कहीं से सुना था कि अगर हम नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोल दें तो वो बहुत जल्द हमारा मैसेज शिव जी तक पहुंचा देते हैं। तो ये आते समय उनके कान में मेरे काम को लेकर बोल आई, लेकिन ये बात उसने हमें बताई नहीं। उसके बाद हम शाम को अपने घर आ गए। अगले दिन मंडे 28 अक्टूबर को मैं अपने काम पर चला गया। तो संगत जी, हमारे फरीदकोट में एक नीलम आंटी जी हैं जो बहुत समय से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। हम भी उनको बहुत सालों से जानते हैं, उनके घर भी जाते हैं और उनसे फ़ोन पर भी बात होती रहती है। तो उस दिन जब मैं दोपहर को काम से वापस आया
तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आज हमारे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ? तो उसने बताया कि आज मैंने नीलम आंटी जी को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे एक गुरुजी के बारे में बताया। ये वही गुरुजी हैं जिसके बारे में हमें रीटा दीदी जी ने बताया था। आंटी जी ने मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बताया और मेरी वाइफ ने बताया कि जब आंटी जी मुझे गुरुजी के बारे में बता रही थी तो मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेट हो रही थी और आंखों से पानी भी निकल रहा था। और सबसे ज़्यादा मैं तब हैरान हुई जब आंटी जी ने बताया कि गुरुजी शिव जी का अवतार हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था कि जब हम कल शिव जी के मंदिर से आ रहे थे तो मैंने नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोल दी थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि नंदी जी ने मेरा मैसेज शिव जी तक पहुंचाया और आज अगले ही दिन शिव जी ने हमें गुरु जी से नीलम आंटी के ज़रिए मिला दिया जो उनके ही अवतार हैं। और जब मेरी वाइफ मुझे ये सब बता रही थी तब मुझे भी अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जब आंटी जी ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया कि जैसे रोटी में ओम का बनना, बटरफ्लाई का दिखना और भी बहुत कुछ बताया, तब हमें याद आया कि आज से करीब 1.5 साल पहले हमारे घर में बटरफ्लाई भी आई थी और रोटी में बहुत ही प्यारा ओम भी बना था। लेकिन उस वक्त हम कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि उस वक्त तो हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर उन दिनों में हम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने ज़रूर जाते थे, शायद इसलिए उस वक्त हमें गुरु जी की वो ब्लेसिंग मिली होंगी। तो संगत जी, इस तरह से गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। उसके बाद उस दिन से यानी 28 अक्टूबर से हम डेली मोबाइल पर और एलईडी पर गुरु जी के सत्संग सुनने लग गए। सारा दिन सत्संग हमारे घर चलने लगे और 1-2 दिन बाद ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलने लग गई। संगत जी, सबसे पहली ब्लेसिंग जो हमें मिली वो ये थी कि हमें रोटी में गुरु जी के बहुत ही प्यारे चरण स्वरूप दर्शन हुए। और जब हमने उनकी पिक क्लिक करके थोड़ा जूम करके देखा तो उसी के अंदर ओम के दर्शन भी हुए। हम बहुत खुश हुए और गुरु जी का शुक्राना किया। और उसके बाद फिर एक दिन हमें रोटी में हार्ट स्वरूप दर्शन हुए और ये तो उससे भी ज़्यादा अद्भुत दर्शन थे क्योंकि उसमें एक साथ 4 स्वरूप दर्शन थे, हार्ट के, बटरफ्लाई, ओम और त्रिशूल। उसी में हमने उसकी भी हमने फ़ोन में पिक सेव कर ली और बार बार उस पिक को ओपन करके हम उस स्वरूप के दर्शन करते हैं। फिर एक दिन मेरी वाइफ खाना बना रही थी और मैं रूम में बैठा था, तो मेरे मन में एक शंका उठी कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम पीरों को मानते हैं, हमारे घर दरबार भी बना हुआ है जहाँ हर वीरवार को हम चिराग रोशन करते हैं, तो अब हम गुरु जी से भी जुड़ गए हैं, तो इस बात से कहीं हमारे पीर जी तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे। तो संगत जी, मैं अभी ये सोच ही रहा था तभी मेरी वाइफ एक रोटी लेकर आई मुझे दिखाने के लिए, संगत जी, जिसमें 786 बना हुआ था। यानी उसी वक्त गुरु जी ने मेरी वो शंका दूर कर दी और मुझे बताया कि उनकी रजा से ही गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं। ये देखकर मन एकदम शांत हो गया। और संगत जी, इसके बाद हमें गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली जो हमारे लिए एक चमत्कार ही था। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हुआ यूँ था कि कुछ महीनों पहले मेरी वाइफ सीढ़ियों से गिर गई थी। चोट तो नहीं आई लेकिन उस दिन से उसकी कमर में बहुत दर्द रहने लग गया था। जब वो बैठकर उठती थी तो बहुत तकलीफ़ होती थी। ये प्रॉब्लम तो चल ही रही थी और इसके साथ कुछ दिन पहले से उसकी आंखों में अचानक धुंधलापन आ गया। तो इन दोनों चीज़ों से वो बहुत परेशान थी। तो एक दिन जब हम टीवी पर गुरु जी का सत्संग सुन रहे थे तो अचानक टीवी पर एक सत्संग आया जिस पर मैसेज लिखा हुआ था कि बेटी, ये सत्संग स्पेशल तेरे लिए है, इसको सुनने से तेरी आंखों का धुंधलापन और कमर दर्द ठीक हो जाएगा।
हम ये मैसेज देखकर बहुत हैरान हुए। हमने वो सत्संग सुना और उसी टाइम मेरी वाइफ का कमर दर्द और आंखों का धुंधलापन बिल्कुल ठीक हो गया और उस दिन से आज तक उसको दोबारा कमर दर्द नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब मैं गुरु जी की उस ब्लेसिंग को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। जो मैंने शुरू में कहा था कि लास्ट तक सुनना, ये वही है। संगत जी, जिस दिन से हम गुरु जी से जुड़े उस दिन से हमारे घर सारा दिन गुरु जी के सत्संग टीवी पर चलते रहते हैं। उनमें ज़्यादा सत्संग वो होते हैं जिनमें लिखा होता है कि सत्संग बाई सागर अंकल। तो एक दिन मेरे मन में आया कि ये सागर अंकल जी कौन हैं, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर सागर अंकल जी का चैनल सर्च किया तो उनका एक शुक्राना सत्संग अपने आप प्ले हो गया। उस दिन संडे था, यानी गुरु जी से जुड़े आज पूरे 8 दिन हो गए थे। उस दिन घर में 2-3 काम थे जो मेरी वाइफ सुबह से मुझे करने के लिए बोल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये सत्संग तो 1 घंटे का है, टाइम लग जाएगा, इसे बंद कर देता हूँ, फिर सुन लूँगा। वैसे भी मैंने तो सागर अंकल जी को देखने के लिए ही ये चैनल ओपन किया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये सोचने के बाद भी मैं वो सत्संग बंद नहीं कर पाया और एक अलग रूम में बैठकर सुनने लगा। तो वो मुझे पूरा सत्संग सुनने पर पता चला कि मैं वो सत्संग क्यों नहीं बंद कर पाया, क्योंकि उस सत्संग में मेरे लिए जो ज़बरदस्त मैसेज गुरु जी ने भेजा था वो उसके लास्ट के कुछ मिनटों में था। और तभी मुझे पता चला कि आज मन में सागर अंकल जी को देखने का ख्याल क्यों आया, क्योंकि गुरु जी ने मुझे उनका वो शुक्राना सत्संग सुनाना था। तो संगत जी, अब बात करते हैं उस मैसेज की जो उस सत्संग में गुरु जी ने मेरे लिए भेजा था। वो ये था कि जब सागर अंकल जी ने उस सत्संग में बताया कि जब वो नहा रहे थे तो उनके कानों में आवाज़ आने लगी कि मैनू बाहर कढ़, मैनू बाहर कढ़, तू मैनू बंद किया है इसलिए तेरी किस्मत बंद हो गई है। तो संगत, तो सत्संग में जब ये बात आई तो मुझे भी अंदर से ये फील हुआ कि वो आवाज़ गुरु जी ने मेरे कानों में भी डाली है। मुझे लग रहा था कि ये बात मुझे कही जा रही है कि मैनू बाहर कढ़, मैनू बाहर कढ़। फिर मैंने सोचा कि सागर अंकल जी को तो ये आवाज़ इसलिए सुनाई दी क्योंकि उनके पास तो गुरु जी का स्वरूप था जो वो बैग में बंद करके भूल गए थे। लेकिन मेरे पास तो गुरु जी का कोई स्वरूप है ही नहीं जो मैंने बंद करके रखा हो। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा। फिर मुझे याद आया कि इसी साल जनवरी में हमने घर शिफ्ट किया था। तो जब इस घर में आए तब हमारे पास ब्यास वाले गुरुजी और एक फिरोजपुर वाले गुरुजी हैं जो ब्यास की ही ब्रांच है, उनके बहुत ज़्यादा स्वरूप थे। तो मैंने क्या किया कि कुछ स्वरूप तो मैंने इस घर में लगा दिए और कुछ मैंने एक बॉक्स में बंद करके रख दिए। तो मुझे लगा कि शायद इसीलिए ये मैसेज आया होगा, क्योंकि मेरा काम भी इसी घर में आके कम हुआ है और मेरी किस्मत तो मुझे दिख ही रही थी कि बंद हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो वो स्वरूप बाहर निकाल देता हूँ। मैं उस रूम में गया और जहाँ वो बॉक्स पड़ा था मैंने वो बॉक्स खोला और उसमें से वो स्वरूप बाहर निकालने लगा। और जब मैंने वो स्वरूप निकाले तो संगत जी आप हैरान हो जाओगे सुन के। उसमें सबसे नीचे जो स्वरूप बंद था उसको देखकर सारी कहानी समझ आ गई कि क्यों ये मैसेज गुरु जी ने मुझे भेजा कि तूने मुझे बंद किया है इसलिए तेरी किस्मत बंद हो गई है। संगत जी उसमें एक बहुत ही प्यारा शिव जी का स्वरूप बंद था जिसका मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने सोचा कि गुरु जी खुद जिनके अवतार हैं उनका स्वरूप बंद था, तो ये भी तो गुरु जी का ही स्वरूप हुआ। तो संगत जी मैंने जल्दी से उसे निकाला और अच्छे से साफ करके
घर के मंदिर में स्थापित किया। और संगत जी, दिवाली वाले दिन हम पीर जी के दरबार और माता जी के मंदिर के लिए फ्लावर पॉट लेने गए, तो हमने 2 पेयर लेने थे। तो वहाँ हमें एक ब्लू कलर का एक और पेयर पसंद आया, तो हमने वो भी ले लिया, ये सोच कर कि माता जी के मंदिर के दोनों तरफ 2-2 फ्लावर पॉट लगा देंगे, एक एक रेड और एक एक ब्लू। और जब मैंने वो शिव जी का स्वरूप मंदिर में स्थापित किया, तो मैंने वो ब्लू फ्लावर पॉट उठाकर शिव जी की उस स्वरूप के दोनों साइड लगा दिए, जिससे वो स्वरूप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगा। तब समझ में आया कि ब्लू कलर का एक फ्लावर पॉट पहले ही घर में क्यों आ गया, क्योंकि गुरु जी को तो सब कुछ पहले से ही पता था। अब उस स्वरूप को देखकर मन को बहुत ही सुकून मिल रहा था और एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। पहले दिन से आज तक की गुरु जी के साथ हमारी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही। इसके लिए मैं गुरु जी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी जल्दी ही मेरी बंद किस्मत खोल देंगे और मेरा काम फिर से बहुत अच्छा चलने लगेगा। फ़िलहाल मेरे पास अपना काम दोबारा स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरुजी जल्दी ही मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। अभी कुछ ही दिन हुए गुरुजी से जुड़े हुए, और इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरे से बहुत गलतियाँ हुई होंगी। इसके लिए मैं दिल से गुरुजी से और गुरुजी की प्यारी संगत जी से माफ़ी चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरुपा की संगत हूँ, और आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन हमारे गुरुपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुम सत्संग शेयर कर चुके हो उसे तुम दोबारा भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि जो संगत हमारे साथ जुड़ रही है वो भी इस सत्संग को सुन सके। तो मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, जिसमें गुरुपा ने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की और मेरे को बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकाला। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा अब हमारे लिए सब कुछ हैं। गुरुपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया है, कोई नहीं देता। और हम उनसे दिल से कुछ भी मांगे ना, वो हर चीज़ पूरी करते हैं। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत भोले हैं। हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। हम गुरुपा से माफ़ी भी मांगते, गुरुपा उस गलती को नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो गलती हम कर लेते हैं। क्या करें संगत जी, हो जाती है गलतियाँ, इंसान ही है, कभी कुछ भी हो जाता है, कभी कभी निंदा भी हो जाती है, कभी कभी चुगलियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन बाद में जाके लगता है बुरा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने अपने गुरुपा को कहा था कि हम नहीं करेंगे। हमारे गुरुपा कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, नीवे होके रहो। हम उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है संगत जी, हो जाता है जब 4 लोगों के बीच में खड़े होते हैं, तो वहाँ वो अगर किसी की कोई बात कर रहे होते तो हमारे मुँह से भी वो बात निकल जाती है, उसके लिए बात निकल जाती है। तो गुरुपा के लिए दिल से सॉरी। पूरी कोशिश करेंगे गुरुपा की जैसा हमारे गुरुपा चाहते हैं हम वैसा बने, हम किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें। बस गुरुपा आप हमारे साथ रहना, हमें कभी ऐसा कुछ मतलब हम कभी किसी की बुराई ना करें, हमें हिम्मत देना, हमें रोकना इस चीज़ से कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। गुरुपा आपकी बहुत ज़रूरत है, आप हमारे लिए हमारे सब कुछ हो। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, आपका हाथ, आप हमारा हाथ कस के थामे रखना, कभी हमें मत छोड़ना गुरुपा। पूरा जीवन आपके नाम, बस आपके साथ खुशी खुशी जीना है, और अब जो करोगे सबसे बेस्ट करोगे।
तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का, अपरंपार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। शेयर करने से पहले गुरुपा का मैं पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर कोई भूल चूक या गलती हो जाए मुझे सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बस आप मेरे साथ रहिएगा। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि 2021 में मेरी जो दूसरी बेटी है उसका जन्म हुआ था। तो उस टाइम पे कोविड की सेकंड लेयर चल रही थी और बिल्कुल पीक पे थी। मेरी जो बेटी थी वो सिजेरियन से हुई थी। तो मेरा जब सिजेरियन हुआ था तो मुझे उस टाइम बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं हुआ। मुझे पता नहीं ऐसा क्या था कि मतलब जैसे डॉक्टर्स ने जल्दबाज़ी में सिजेरियन कर दिया या बहुत जल्दी-जल्दी, मतलब मेरे को अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, मेरे को पेन भी हो रहा था और मतलब मेरे को पता लग रहा था सिजेरियन में कि हाँ कुछ मतलब कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, गुरुपा की कृपा से मेरी बेटी अच्छे से हो गई, हेल्थी हो गई, सब अच्छा हो गया। तो संगत जी, उस 9 दिसंबर के टाइम पे बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे कहते हैं कि मतलब ऑपरेशन के बाद 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि जो मेडिसिन्स वगैरह लगती हैं, जो हमारे स्टिचेस होते हैं उनको हील करने के लिए। तो मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही थी। तो मुझे नहीं पता उस टाइम मुझे क्या हुआ था कि मेरे को अगर जब मैं ब्लैंकेट ओढ़ रही थी तो मेरे को बहुत गर्मी लगती थी, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लगती थी। और जब मैं ब्लैंकेट हटाती थी तो मेरे को बहुत ठंड लगती थी। मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं नहीं सो पा रही थी रात को। उस टाइम पे पता नहीं लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे को बिल्कुल ठंडा पसीना, मेरी पूरी बॉडी पे ठंडा पसीना मेरे को हो रहा था। तो ये चीज़ मैंने अपनी जो थी गायनी से शेयर की। उसने कहा कोई बात नहीं, होता है, तुम्हारा भी सिजेरियन हुआ है, इस वजह से शायद बॉडी अभी थोड़ी वीक है, तो इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होगा। बट मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता क्योंकि मेरी जो पहली बेटी जब हुई थी वो भी सिजेरियन से हुई थी। उसके टाइम पे बहुत अच्छा, नॉर्मल बहुत अच्छा था। मेरा सिजेरियन बहुत अच्छा हुआ था, मैंने जल्दी रिकवर भी कर लिया था। बट मेरी दूसरी बेटी जब हुई थी उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था मेरे को। तो मैं वो 3 दिन जो मैंने हॉस्पिटल में मैंने बहुत मुश्किल से निकाले। उसके बाद फिर जब मैं घर आई, घर आने के बाद मेरी हालत ठीक नहीं थी, वो वैसे ही था। मेरे को पसीना आ रहा था, मैं ज़्यादा ओढ़ रही तो पसीना आ रहा था। जब बिल्कुल ब्लैंकेट हटा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो उसके साथ-साथ मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, मेरे को ना जो था वोमिट होने लग गई। मैं कुछ भी खाती थी मेरे को वोमिट हो जाती थी। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं, चाहे मैं कुछ लिक्विड भी लूँ, कुछ भी लूँ, बट मेरे को वोमिट हो जा रही थी। वोमिट होने के साथ-साथ संगत जी क्या होता है, मैं जैसे ही लेटती थी ना तो मेरी साँस उखड़ती थी। मैं साँस नहीं ले पा रही थी। बिल्कुल बेचैनी सी, बिल्कुल घबराहट सी ऐसा मुझे हो जा रहा था। और मैं मतलब आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं बैठी रहती थी, मैं लेटती नहीं थी क्योंकि मुझे लेटने से डर लगता था। मैं लेटूँगी तो मेरे को साँस नहीं आएगा और साँस नहीं आएगा तो मुझे कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं लेटती थी संगत जी। तो मतलब अपनी हम वो उसके बाद फिर संगत जी, मतलब मेरा ये चीज़ बढ़ती गई, रुकी नहीं। मतलब मेरे को बार-बार ऐसा साँस लेने में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। मैं बैठती भी थी, बैठने के बाद भी मेरे को थोड़ी तो दिक्कत होती थी, लेकिन उतनी नहीं होती थी जितनी कि मेरे को लेटने से होती थी। मैं जो भी खाती थी मेरा वोमिट में निकल जाता था और मैं कुछ खाती भी नहीं थी तब भी मेरे को वोमिट होती थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी संगत जी। आप खुद सोचिए कि मेरा सिज़ेरियन हो रखा था, मेरे स्टिचेस लगे थे, अभी मेरी हॉस्पिटल से आए हुए मेरे को 4-5 दिन ही हुए थे और मेरे को अपनी बेटी को फ़ीड भी कराना था। और अगर मैं बैठी रहती तो मेरे स्टिचेस भी पेन करते थे, ऊपर से मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी। मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत पेनफुल टाइम था मेरे लिए। तो ठीक है, मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे दिमाग में उस समय मुझे पता था हमारे गुरुपा मेरे साथ थे, वो हमेशा हर कदम पे मेरे साथ थे। लेकिन उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं गुरुपा को भी याद नहीं कर पा रही थी। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या हो गया, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। तो फिर उसके बाद फिर जब मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए तो नॉर्मल घर के पास ही डॉक्टर था, वहाँ पे मुझे लेके गए कि मतलब मेरे को वोमिट वगैरह हो रही है और मेरे को जो है
बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही है और फ़ीवर हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए जिससे मेरी वोमिट और फ़ीवर रुक जाए। तो इंजेक्शन लगाने के बाद मैं घर आई तो उसके बाद मेरे को 1 दिन तो फ़र्क लगा, दूसरे दिन मेरे को वही सिचुएशन दोबारा से स्टार्ट हो गई। मेरे को वही वोमिट होना और वही मतलब बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब सा बहुत ग्रीन कलर का पानी मेरे अंदर से निकलता था। जो मैं कुछ खाती भी नहीं थी, उसके बाद भी मेरे को वोमिट होती थी और वोमिट में अंदर से पानी निकलता था, हरे-हरे रंग का पानी। नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था। तो सब मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा अजीब-सा मैं कुछ भी खाती थी, वो खाया-पिया ही मेरा सारा निकल जाता था। मैं और ऊपर से मेरे को पाइल्स की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, मैं डरती थी कि मैं प्रे करती थी मेरे को वॉशरूम ना आए, मेरे को यूरिन ना आए और मेरे को मोशन ना आए जिससे कि मेरे को जाना पड़े। और जो जाने पे जो पेन होता था ना संगत जी, वो ऐसा था कि मैं सामने बिल्कुल अपने सामने मौत को देखती थी। इतना गंदा पेन मेरे को होता था, मैं डरती थी जाने में, मेरे को मोशन ना हो, मेरे को यूरिन ना हो। मतलब वो टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम था। तो शुक्राना गुरुजी का, वो उन्होंने मेरे साथ रहे, मेरे को हिम्मत दी। शायद कुछ कष्ट होंगे जो मेरे कटने वाले होंगे, तो उस टाइम बहुत हिम्मत दी गुरुजी ने मेरे को। बट सॉरी गुरुपा, मैं उस टाइम आपको याद नहीं कर पाई, मतलब मैं बहुत परेशान थी, अपने आप से बहुत परेशान थी। तो उसके बाद फिर जो अपना पल्स मीटर होता है, मैं बार बार उससे देखती थी कि मेरा कितना ऑक्सीजन लेवल कितना गया है और कि मेरी पल्स कितनी है। मैं बार बार चेक करती रहती थी कि कितना है। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो नहीं पता था, हम नॉर्मल ले रहे थे इस चीज़ को कि चलो कोई बात नहीं, शायद गैस की प्रॉब्लम होगी। तो कभी हमने गैस की दवाई खा ली, कुछ भी हुआ नहीं था। मेरे को बहुत अजीब सा लगता था, बहुत ज़्यादा। तो मेरी बेटी का नामकरण हुआ 11 दिन के बाद मेरी बेटी का नामकरण हुआ। तो उसके बाद संगत जी मैं इतना परेशान हो गई थी अपनी इस बीमारी से। मैंने फिर उस दिन मुझे याद है जिस दिन मेरी बेटी का नामकरण था, उस रात को मैं अपने अंकल जी के सामने बहुत रोई कि प्लीज़ मेरे को आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे अंकल जी ने इतना नहीं लिया, ओके चलो कोई बात नहीं, होता होगा, अभी सिजेरियन हुआ है, ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल होता है, शायद गैस की प्रॉब्लम होगी। तो हमने अपनी गायनी से बात की, तो गायनी ने कहा कि तुम ऐसा करो, एंटीबायोटिक जो है ना उसे बंद कर दो। अब मैं एंटीबायोटिक बंद कर देती तो मेरे स्टिचेस हील नहीं होते। तो उन्होंने मेरे को ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक ना दे के कम पावरफुल एंटीबायोटिक दी कि चलो इसे खा लो, इससे नहीं होगा। बट मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो मेरे को याद है फिर मेरी जो इन लॉज़ थी, मेरी मदर इन लॉ, वो थोड़ा सा बोलने लगी कि पता नहीं कैसा ऑपरेशन कर दिया होगा, ऐसा हो गया कुछ, मतलब उनकी अजीब उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई बोलना वो। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम गायनी के पास गए दिखाने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो गायनी के पास जब मैं गई तो उसने मेरे को अंदर रूम में लेके गई, उसने मेरे को बेड पे लेटाया। वो जैसे उसने मेरे को लेटाया तो मैं हाँफने लगी, मेरे को सांस नहीं आया। तो ये देख के जो नर्स थी जिसने मेरे को लेटाया था, वो डर गई कि एकदम से इसको क्या हो गया, एकदम से मेरी हालत बहुत ख़राब। तो फटाफट जाके गायनी को बुला के ले, वो भी दौड़ी दौड़ी आई। तो उसने कहा क्या हो गया तुझे। मैंने कहा पता नहीं मैम मुझे क्या हो गया, मेरे को मैं लेट नहीं पाती, लेटती तो मेरी सांस नहीं आती। तो उसने फटाफट मेरा जो था अल्ट्रासाउंड लिखा और मेरे को एक्सरे कराने को बोला कि तू जाए करवा के आ, उसके बाद देखते क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं और मेरे जो अंकल जी थे, हम लोग गए एक्सरे करवाने के लिए, अपना अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया। तो जब वो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डॉक्टर, तो एकदम से ना देख के वो थोड़े से उनका फेस रिएक्शन अजीब सा हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सब ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक भी है नहीं भी है। तो उन्होंने कन्फ्यूज़न में रखा मुझे कि पता नहीं अभी ठीक भी है नहीं भी है। तो फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा सर क्या हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके ना जो पेट में पानी है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, और बहुत ज़्यादा पानी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कभी ऐसी चीज़ सुनी नहीं थी। मैंने कहा चलो होगी छोटी मोटी, ऐसी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो, फिर वो एकदम से जल्दी जल्दी चलो एक्सरे भी करो, एक्सरे। तो उन्होंने अपने सारे पेशेंट जो बैठे थे उनको हटा के सबसे पहले मेरे को लिया और कहा चलो तुम बाद में दिखूंगा बाकी पेशेंट, तुम अपना एक्सरे करवाओ चल के। फिर उन्होंने मेरा एक्सरे किया। तो एक्सरे में क्या हुआ, मेरे लंग्स में पानी भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था।
तो उन्होंने मेरे को बोला, जो गायनी को उन्होंने फ़ोन करके बोला कि वो ऐसी बात है, इनके लंग्स में पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कत वाली बात है। तो हम गए हॉस्पिटल। तो मैंने इतना लाइटली लिया, मुझे नहीं पता था कि ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा होगा ऐसे ही, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा दवाइयों से। तो जब मैं गायनी के पास गई तो उन्होंने मुझे 2-3 डॉक्टर्स, एक सर्जन था और एक डॉक्टर और किया बताया कि इस डॉक्टर के पास जाओ, ऐसी बात है, ये कर देंगे, ट्रीटमेंट चलाओ इनका। तो हम उस डॉक्टर के पास गए वहाँ पे, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो शायद मेरे अंकल जी उस टाइम बहुत टेंशन में आ गए थे। तो मैं सोच रही, मैंने कहा अंकल जी टेंशन में क्यों आ गए मेरे, ऐसी क्या बात होगी। तो मेरे अंकल जी ने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आप कुछ कर दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए, ये वो। तो जब उनकी ऐसी बातें सुन के तो मेरे को भी टेंशन होने लगी। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मुझे क्या हो गया है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, ठीक है, अभी ऐसा करो, 3 दिन जो है घर में ग्लूकोज लगाओ, और ग्लूकोज की बोतल रहेगी, और हम उसमें इंजेक्शन डालेंगे एंटीबायोटिक के, पानी सुखाने के। तो उनका ठीक है। तो संगत जी 3 दिन मेरे को एंटीबायोटिक्स लगे घर में, बहुत ज़्यादा। जो भी आता था, जो मेरे को जो कंपाउंडर आता था वो मेरे को लगाता था। मैं उससे बहुत क्वेश्चन करती थी कि क्या हो गया, मेरे को ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि सब ठीक होगा, टेंशन मत लो, ये पानी ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा, बहुत बोला उस टाइम। फिर मेरे को भी डर लगने लग गया था कि शायद ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो उसके बाद फिर उससे भी कुछ मुझे फ़र्क नहीं लगा। मैं लेटती थी, मेरा वो पल्स चेक करते थे, नॉर्मल आती थी, बट मेरे को लेटा नहीं जाता था। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पूरा 1 महीना मैंने बैठ के मैं सोई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लेटी। और मेरी इतना बैक पेन हो जाता था, मैं अपनी बेटी को फीड भी कराती थी, इतना बैक पेन, ऊपर से मेरे स्टिचेस भी, मतलब वो टाइम बहुत ख़राब था। वो गुरुपा ने मेरे को उस टाइम से निकाला। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। इतना मुझे पता था कि गुरुपा पल पल मेरे साथ हैं, वो मेरे को हिम्मत दे रहे हैं हर चीज़ की। तो मेरा ट्रीटमेंट चला, वो ठीक नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम और किसी डॉक्टर के पास गए, हम लंग्स के डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने भी मेरे को दवाइयाँ दी, तुम हर महीने एक्सरे करा के आओ। 1-1 महीने की दवाई मुझे देते थे, सॉरी 15-15 दिन की दवाई देते थे। और 15 दिन बाद बोलते थे एक्सरे कराओ, जिससे दिखे कि तुम्हारा कितना पानी कम हुआ है। तो उसके बाद फिर जब एक बार 15 दिन की दवाई उन्होंने दी, उसके बाद एक्सरे मैंने कराया, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा, उसमें मेरा पानी कम नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। कहीं अगर ये दिल से आ रहा है, हार्ट की साइड से आया, तो मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आप एक पता नहीं, उन्होंने मुझे एक बोला कि 2D इको करके कोई टेस्ट होता है, मुझे नाम संगत जी याद नहीं आ रहा है, मे बी आप समझ गए होंगे। वो दिल का होता है, जैसे एक अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसे ही वो एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। 2D इको आई थिंक उसका नाम है। तो मैं वो करवाने के लिए गई थी। तो वहाँ पे जब चेकअप हुआ, मेरा वो अल्ट्रासाउंड हुआ, तो गुरुपा की कृपा से रिपोर्ट में नॉर्मल आई। थैंक यू गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो बहुत रिलीफ मिला, चलो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मेरा हर चीज़, और मतलब फिर हमें नहीं पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये पानी आया कहाँ से है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें लंग्स से पानी निकालना पड़ेगा, हम चेक कर सकें कि ये पानी आया कहाँ से है। तो वो चीज़ भी बहुत ख़तरनाक थी। मैंने मेरा जो था इंजेक्शन से पानी लिया, थोड़ा सा सैंपल लिया चेक करने के लिए पानी कहाँ से आया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि हम इंजेक्शन के थ्रू आपका सारा पानी निकाल दें। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पेन बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसा लगता है अंदर से हड्डियाँ चढ़ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा टूट रही है हड्डियाँ, जब वो इंजेक्शन अंदर लंग्स में जाता है और वो पानी को खींचते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंदर से ना ऐसा लगता है हड्डियाँ चरमरा गई हैं, वो बहुत गंदा दर्द होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करवाना है, मुझे नहीं निकलवाना है, मैं दवाइयों से मेरा पानी सुखा देना। तो उन्होंने जो सैंपल लिया, उस सैंपल में भी कुछ नहीं आया। फिर डॉक्टर ने कहा शायद ये जो इनका सिजेरियन हुआ है, उससे ही शायद इनको कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से पानी आया है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी दवाइयाँ चलने के बाद संगत जी क्या था, आपको पता है उस टाइम पे कोविड की सेकंड लेयर थी, बिल्कुल पीक पे थी। और मैं आपको बताऊँ, मेरे को कोविड का एक भी जो है इंजेक्शन नहीं लगा है। तो उसके बाद फिर जब मेरे को डॉक्टर के पास जाना होता था, जो मेरे लंग्स के डॉक्टर थे, वहाँ पे मैं जाती थी, तो वहाँ सारे कोविड के पेशेंट होते थे।
और एक मैं थी जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल नल, बिल्कुल ऑपरेशन उसी टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरे अंदर बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं थी और मेरे को कोई इंजेक्शन नहीं लगा था कोविड का। और मैं जो पेशेंट थे कोविड के, जिनको बहुत खांसी होती थी, बहुत ज़्यादा कोविड था, उनके बीच में मैं बैठती थी चेकअप करवाने के लिए। सोचिए संगत जी, कोविड ऐसा था कि थोड़े से किसी ज़रा सा कोई सामने कोविड वाला पेशेंट सामने बैठा था, उससे हमें कोविड मतलब किसी दूसरे पर्सन को कोविड हो जाए, लेकिन गुरुपा ने इतना मेरे पे इतना एक कवच बना रखा था कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं उन लोगों के बीच में बैठती थी और मेरी हालत ऐसी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं बिल्कुल, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल बुखार, ऊपर से इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं, कमज़ोरी, और ऊपर से एक भी मेरे को इंजेक्शन नहीं लगा हुआ कोविड का। और उसके बाद भी गुरुपा ने मेरे को बचाया, मेरे को बिल्कुल कोविड होने नहीं दिया। मैं भी पता नहीं ऐसा क्या था, लेकिन हाँ, जो हुआ गुरुपा की वजह से, वो गुरुपा ने मेरे को बचाया, गुरुपा ने बिल्कुल ठीक किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, सच्चे दिल से शुक्राना। मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी, कुछ नहीं लगाया था, उसके बावजूद मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी मदद की, मेरे साथ रहे हर कदम पे। सॉरी गुरुपा, मैं उस टाइम पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं था आपके, मैं सोच ही नहीं पाई थी, मैं कुछ नहीं सोचने समझने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। तो हम जाते थे उसको, जो हमारे लंग्स के जो डॉक्टर था उसको दिखाते थे, बट मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं लगा क्योंकि वो मेरे को एंटीबायोटिक नहीं देता था। ऐसे ही चला, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे याद है, मेरी जो मदर हैं, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नंबर दिया कि तुम इनसे बात करो। वो कोई मिस्टर वीके वर्मा उनका नाम है। वो दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में उनका क्लिनिक है लक्ष्मी नगर में, और मैं कोटा में थी, मेरी मम्मा दिल्ली रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इन्होंने जो है, जो कोविड के लोग हैं, मरते मरते लोगों को ज़िंदा किया, उन्होंने ऐसे बोला, तो इनको दिखा। तो मैंने उनसे ऑनलाइन कंसल्ट किया, मैंने बताया ऐसी बात है। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की और उन्होंने मेरी शक्ल देख के पहचान ली कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, क्या दिक्कत होगी, सब बताया। उन्होंने कहा जितने भी एक्सरे तुमने करवाए हैं उसकी रिपोर्ट मेरे को भेजो अर्जेंटली। तो हमने सब कुछ भेजा उन्होंने, मैंने प्रिस्क्रिप्शन भेजा जो डॉक्टर को मैंने दिखाया था ऐसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम दवाई ले रही हो उसमें तो कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं, तो तुम्हारा पानी कहाँ से सूखेगा। तो उन्होंने मेरे को ना फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम इनकी दवाई को कंटिन्यू करो और उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक दवाई लिख के दे रहा हूँ, इसको खाना, लेकिन उस डॉक्टर को मत बताना कि तुम ये दवाई भी खा रही हो, उन्हें बोलना कि नहीं मैंने आपकी बताई दवाई खाई है। तो संगत जी, मैंने उनकी दवाई खाई और 15 दिन बाद मैंने जब अपना एक्सरे कराया तो मेरा 40% पानी बिल्कुल सूख चुका था। संगत जी, 40% मेरा सूख चुका था। मे बी शायद वो गुरुजी ही थे जो डॉक्टर के रूप में आए थे, नहीं तो पता नहीं क्या था, बस जो था मेरे गुरुजी ने किया, सब मेरे गुरुपा की कृपा है, उन्होंने मेरे को न्यू लाइफ दी है। शायद वो गुरुजी थे जो डॉक्टर के रूप में आए थे। मेरा 40% पानी सूखा। जब मैंने उस डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कोई और दवाई भी खा रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मैंने आपकी दवाई खाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी रिकवरी हो रही है। तो फिर उन्होंने दोबारा मुझसे कहा तुम 15 दिन बाद आने दवाइयाँ खाओ। तो फिर घर आके फिर मेरी अंकल जी से बात हुई, तो मेरे अंकल जी बोले कि क्यों हम दो जगह पैसे खर्च करें, हम इन्हीं डॉक्टर को दिखाते जिनसे पानी तुम्हारा ठीक हुआ है, सूखा है। मैं कहा ठीक है, क्योंकि मेरे को भी था कि मैं उन्हीं को दिखाऊं। तो हमने उनका ट्रीटमेंट बंद करा के हमने उन सर से, जो वाईके वर्मा, डॉक्टर वाईके वर्मा थे, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा 9 दिसंबर को मेरा सिजेरियन हुआ था और फरवरी में मैं बिल्कुल ये समझिए कि आप 75% में बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं काम करने लग गई थी, मैं चलने लग गई थी, मैं दिक्कत मतलब मेरे जो खाना पीना बंद था, मैंने वो चालू कर दिया था खाना पीना। इवन मेरे को पानी भी बंद हो गया था पीना, कि तुम ज़्यादा पानी नहीं पियोगे कि तुम्हारे फेफड़ों में और पेट में पानी भरा हुआ है, तो वो भी हो गया सब। मतलब 75% मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना, अपरंपार शुक्राना। संगत जी, एक गुरुजी हैं जो हर चीज़ से बचाते हैं, वो एक ढाल, एक सहारा है हमारा। उन्होंने मेरे को नई लाइफ ब्लेस की है सिर्फ मेरे गुरुपा ने। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है, आपने हमेशा साथ दिया है। हाँ, कुछ कर्म होंगे हमारे जो ख़राब होंगे, वो तो हमें काटने ही हैं। जो ज़्यादा कर्म ख़राब होंगे तो गुरुपा हमें कष्ट तो आते, लेकिन गुरुपा हिम्मत भी देते हैं सहने की, और हमारा साथ भी देते हैं उस कष्टों को दूर करने में। लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, मेरे को याद है, मतलब
अप्रैल में मेरा लास्ट एक्सरे हुआ था जो उन्होंने मेरा करवाया, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि चलो कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा पानी बिल्कुल सूख गया है। और उन्होंने मुझे 15 दिन के कुछ पाउचेस दिए कि तुम ये पानी में डाल के पीना, है तुम्हारे फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैंने पिया। आज मैं बिल्कुल गुरुपा की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ पहले की तरह। सब कुछ मतलब इतनी बड़ी बीमारी से गुरुपा ने मेरे को निकाला, वो भी ऐसे टाइम पे जो चल रहा था वो सीधा लंग्स पे अटैक करता था। ऐसे टाइम पे गुरुपा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैं बेवकूफ़ बुद्धू, मैं समझ ही नहीं पा रही कि मतलब मैं उस टाइम मेरे दिमाग में किसी को याद ही नहीं कर पाई। शायद मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी उस टाइम पे, मैं याद करने वाली तो थी नहीं, मेरे को बस अपना ही था कि मैं ठीक हो जाऊँ किसी तरीके से। लेकिन अब मुझे पता, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा का साथ है ना, उनका प्यार भरा हाथ हमारे सर पे है ना, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। टेंशन किस बात की लेनी, वो हर चीज़ से निकाल देंगी, वो हमेशा हमारे साथ है। बस उनसे प्यार करो, वो कुछ नहीं चाहते गुरुपा, बस यही चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, नीवे होके रहें, कभी किसी का बुरा ना करें। जो कोई हेल्प जिसको चाहे उसकी उसकी आगे होके हेल्प करें। तो मतलब गुरुपा कुछ नहीं चाहते, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा ऐसे बन जाए कि आप ही का नाम सिमरन करें, हर जगह आप ही आप दिखो और कोई ना दिखे, और आपका मंत्र जाप करते रहे, आपके रंग में रंग जाए। बस गुरुपा ऐसा बना दो हमें। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। और संगत जी, अगर आप लोग भी आप चाहे कि मैं उन डॉक्टर का नंबर शेयर कर दूँ, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एजिड हैं लेकिन फुली एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने सऊदी अरेबिया से वो आए हुए हैं, मतलब वहाँ से उन्होंने डॉक्टर जो भी उनकी मेडिकल की जो स्टडी थी उन्होंने की है, और बहुत उनकी एक मेडिसिन है उससे आपको एक दिन में फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो मेरे लिए तो वो गुरुपा के रूप हैं, जो गुरुपा ने ही उनको भेजा। नहीं तो अगर मैं अभी उस लंग्स के डॉक्टर जो मैं लंग्स का स्पेशलिस्ट था उसकी मैं दवाई खाती रहती तो शायद मैं अभी तक बहुत टाइम हो जाता मेरे को ठीक होते होते। थैंक्स टू थैंक्स टू वाई के वर्मा सर और मेरे गुरुपा, आपकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुजी, अपरंपार शुक्राना। बस गुरुपा ऐसे ही सबको न्यू लाइफ ब्लेस करते रहना, क्योंकि गुरुपा लाइफ है, लाइफ में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, सब कुछ देखना है। गुरुपा तो आपका साथ होगा तो सब अच्छे से हो जाएगा। बस मेरे गुरुजी महाराज हम सब के साथ रहना। आपकी छोटा सा प्यारा सा संगत परिवार है, उसके हम आपके बच्चे हैं, आप अपने साथ ही रखना, हमें कभी अपने से दूर मत होने देना। अपना प्यार भरा हाथ हमसे हमारे ऊपर बनाए रखना। आप भी बोलते हैं कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, टाइम ख़राब है, तो गुरुपा आपकी शरण में रहेंगे तो हमारे लिए हर टाइम में, हमारे लिए वो कोई ख़राब टाइम नहीं है, हर टाइम बेस्ट है, क्योंकि हमारे गुरुपा का साथ हमारे साथ है। वो कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। और गुरुपा बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप पे अटूट भरोसा करती हूँ। इतना पता है, आप जो करोगे बेस्ट करोगे, सब अच्छा करोगे, सब अच्छा होगा। संगत जी, बस इतना ही कहना चाहूँगी, गुरुपा पे पूरा विश्वास रखो, खुश रहो, मस्त रहो, गुरुपा का नाम जपते रहो। कोई भी प्रॉब्लम है सीधा बोलो, हमारे गुरु जी है ना, सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर प्लीज़ मुझसे कोई गलती भूल चुके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, दिल से आपसे माफ़ी मांगूंगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा बहुत अच्छे हैं, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, उन पे विश्वास बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा से। शुक्राना प्यारे गुरु जी, लव यू गुरुपा, अपरंपार शुक्राना। संगत जी, आपको सच्चे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।